पाकिस्तान सुपर लीग का कल आगाज़ हुआ छठे एडिशन का, जिसमें कराची किंग्स ने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाकर सबको थोड़ा सा हैरान कर दिया और काफ़ी सारों को परेशान भी कर दिया होगा। अभी हम इस मैच के ऊपर ज़रूर नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पिछले एक हफ़्ते में हमने हर टीम का एक डिटेल्ड प्रीव्यू किया था, और अगर आपने उस प्रीव्यू को नहीं देखा अभी तक तो आप ज़रूर जाकर हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के पेजेस के ऊपर वो वीडियोस देख सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि किस तरीके से टीम्स की परफॉर्मेंसेस रही है इन द प्रीवियस PSL एडिशंस। आज के मैच पर बात करने से पहले हम ज़रूर कल के मैच के थोड़ा सा एक रिव्यू करना चाहेंगे, जहां पर एक ज़बरदस्त मुकाबला था कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। इस मैच के बारे में सबका एक यूनानिमस तकरीबन ओपिनियन था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो टीम है वो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की बेस्ट स्क्वाड है उनका ओवरऑल, और उनको हराना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कल जिस तरीके से मैच हुआ वहाँ पर बिल्कुल उनको सर उठाने का मौका नहीं दिया कराची किंग्स ने। उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी और एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंप्रेसिव थी और आई थिंक ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वसीम अकरम का जो इम्पैक्ट है वो प्लेयर्स पे आना शुरू हो गया है। एक बहुत काम लगते हैं, और आप ये देखिए कि ऐसे प्लेयर के होने से, ऐसे एक फॉर्मर ग्रेट के होने से ड्रेसिंग रूम में एक बहुत ज़बरदस्त बात होती है, और वो होता यह है कि वहाँ पर जो है वो ईगोस जो है ना वो बिल्कुल मर जाती हैं। इसी वजह से वहाँ पर जो उनके कप्तान हैं वो है इमाद वसीम, जबकि पाकिस्तान के जो कप्तान है बाबर आजम वो इमाद वसीम के अंडर खेल रहे हैं और खुश हैं। अब ये आपको नॉर्मली नहीं दिखता पाकिस्तान के क्रिकेट में कि कोई कैप्टन जो कि पाकिस्तान का हो वो किसी अगले बंदे की कैप्टनसी में अपनी डोमेस्टिक टीम में भी खेलना चाहे। नॉर्मली होता यही है कि अगर आप पाकिस्तान के कैप्टन हैं तो अगर आप डोमेस्टिक में आ गए हैं तो आप वहाँ पे भी कैप्टन हैं, अगर आप किसी लीग क्रिकेट में खेल रहे तो आप वहाँ पे भी कैप्टन हैं। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर इमाद वसीम ही जो है वो लीड कर रहे हैं, और इमाद वसीम की एक जो ना आपको दिखेगा उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, उनकी आपको एक अथॉरिटी दिखती है फील्ड के ऊपर। तो बहुत ज़बरदस्त कैप्टनसी करी उन्होंने कल। उन्होंने अपने बॉलर्स को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया। अरशद इकबाल के बारे में हम लोग एक बहुत एक्सटेंसिव बात कर चुके हैं अभी पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीज़न में, वहाँ पे वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर थे। और आपको ये देखना पड़ेगा कि कल की मैच की जो कामयाबी थी उसमें पाकिस्तान के दो प्रीमियर डोमेस्टिक के फास्ट बॉलर्स अरशद इकबाल और वकास मकसूद का बहुत अहम किरदार था। हम लोग जो है वो मोहम्मद आमिर पर नज़र डालेंगे, इमाद वसीम पर नज़र डालेंगे, लेकिन ये वो दो लड़के हैं जिन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची में भी ज़बरदस्त तरीके से खेला पूरे सीज़न में। कायद आज़म ट्रॉफ़ी में खेला, उसके बाद कराची में इन्होंने रहकर जो है डिफरेंट मैचेस खेले जो अभी पाकिस्तान कप के हुए थे। तो इनको इस पिच का बिहेवियर पता है और इसी की वजह से इनकी परफॉर्मेंस कल बहुत अच्छी रही। हम कहीं ना कहीं थोड़ी बात करनी चाहिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग उनकी चॉइसेस थी कल। एक तो एकदम से सरफराज अहमद ने ओपनिंग कर दी जिसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आई। उसके बाद उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि नेशनल स्टेडियम कराची में इस साल खेलते रहे हैं। उन्हें ये बात पता होनी चाहिए थी कि इस पिच के ऊपर 180, 190 की ज़रूरत नहीं थी उनको, शायद 150, 160 के ऊपर भी मैच बना सकते थे। हम सरफराज अहमद का ये होम ग्राउंड है, मोहम्मद हसनैन सिंध की तरफ से खेलते हैं, यहीं पे ही खेलते हैं, अभी पाकिस्तान कप में खेल रहे हैं कराची के अंदर। उसके अलावा मोहम्मद नवाज़ ने कायद आज़म ट्रॉफ़ी खेली है और उन्होंने नेशनल स्टेडियम में भी खेला है। इसके बावजूद उन्होंने जो है कल काफ़ी रेकलेस क्रिकेट खेली, अग्रेशन को ख़त्म नहीं हुआ पूरे टाइम पर, जबकि उनकी 5, 6, 7 विकेट गिर गई थी तब भी वो मार ही रहे थे। तो इसकी कोई ख़ास लॉजिक समझ नहीं आई। तो ये देखना होगा कि आगे जाकर यकीनी तौर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स जो अपना एक जो फेवरेट्स का टैग है वो उसको ज़रूर अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और कल की जीत के बाद आई एम वेरी श्योर कि जो सारी ओपोनेंट्स हैं, जो टीम्स हैं, वो सारी की सारी ज़रूर एकदम से चौकन्ना हो गई होंगी कराची किंग्स को लेकर, क्योंकि कल उनकी टीम जो है वो बिल्कुल फ्लॉलेस लगी। अब हम कुछ बात कर लेते हैं आज के होने वाले पहले मैच की, जिसमें मुकाबला होगा लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का। अगर आप उनके ओवरऑल स्टैट्स देखें, हिस्ट्री देखें इन दोनों टीम्स की, तो आपको ये पता लगेगा कि पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा बहुत भारी रहा है। लेकिन अब लास्ट सीज़न से ऐसा लग रहा है दैट द टेबल्स हैव टर्न्ड, और लाहौर कलंदर्स जो हैं वो काफ़ी अब थ्रेटनिंग लगने लगे हैं अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। अब पिछले सीज़न इन दोनों टीमों ने 3 दफ़ा खेला, आमने सामने आए ये लोग PSL में, और 2 दफ़ा लाहौर कलंदर्स को कामयाबी हासिल हुई। अब तक ये दोनों टीमें 11 दफ़ा खेल चुकी हैं, 8 दफ़ा पेशावर ज़ल्मी जीती है, जबकि सिर्फ 3 दफ़ा लाहौर कलंदर्स जीती है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट स्कोर देखें इन टीम्स में से तो वो है लाहौर कलंदर्स का। अगर आप इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर देखें तो वो है कामरान अकमल का, जो ये खेलते हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। और अगर आप बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें
तो वो है यासिर शाह की, जो कि उन्होंने दुबई में एक इंतहाई लो स्कोरिंग मैच हुआ था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक दैट इज़ द लोएस्ट स्कोरिंग मैच इन द हिस्ट्री ऑफ PSL, जहाँ पर लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो 59 रन पर आउट हो गई थी और पेशावर ज़ल्मी की टीम की 60 विकेटें गिर गई थी सिर्फ 60 रन को चेस करते हुए। तो एक बहुत ही अजीब व गरीब मैच था वो, और वो मुझे याद भी है क्योंकि मैंने देखा था लाइव। अगर हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो मैं आपको एक ये इंटरेस्टिंग बात बताता जाऊँ कि पिछले 5 सीजन्स में एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि लाहौर कलंदर्स ने अपना पहला मैच कभी भी PSL में जीता हो। और अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की, तो उनका रिकॉर्ड भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने भी 5 में से सिर्फ एक दफ़ा ही जीता है, और वो उन्होंने पहले सीज़न में जीता था। तो यकीनी तौर पर ये दोनों टीमें जो हैं वो थोड़ी सी स्लो स्टार्टर्स हैं, और इसीलिए ये देखना पड़ेगा हमें कि ये लोग जो हैं कैसा परफॉर्म करते हैं इस मैच के अंदर। अगर हम कुछ परफॉर्मर्स की बात करें, टॉप परफॉर्मर्स की बात करें, तो हमें इस बात के ऊपर ज़रूर नज़र डालनी चाहिए कि पेशावर ज़ल्मी की टीम इस मैच में थोड़ी सी वीक होगी, और उसकी वजह यह है कि उनके जो असली कैप्टन हैं, जो उनके असली कैप्टन से मेरी मुराद है जो उनके परमानेंट कैप्टन हैं वहाब रियाज, वो इस मैच में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। उन्होंने जो है वो बायोसिक्योर बबल को ब्रीच किया है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स। ऑफिशियली PCB ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि उन्होंने जो है वो बायोसिक्योर बबल को ब्रीच किया है, और अब वो क्वारंटीन में हैं, और अब उनके 2 नेगेटिव टेस्ट का इंतज़ार है। तो वो पहला मैच तो कंफर्म नहीं खेल पाएंगे, और उनकी एब्सेंस में उम्मीद ये करते हैं कि शायद शुएब मलिक जो है वो कप्तानी संभालेंगे। शुएब मलिक के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर आने वाला है इस चक्कर में, क्योंकि उनकी टीम में कोई बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे नहीं हैं जो कि रिलायबल हों और जो कि सीजन कैंपेनर्स हों। तो वहाब रियाज की कमी ज़रूर महसूस होगी, स्पेशली जबकि हसन अली भी जा चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, और उनकी एब्सेंस में आई थिंक कहीं ना कहीं जगह बनती है मोहम्मद इरफान की या अमाद भट्ट की। अगर हम थोड़ा सा आगे आएँ तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि कल जो है वो बाबर आजम ने कामरान अकमल को पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ PSL। 3 रन पीछे हैं कामरान अकमल, तो उनको एक चौका चाहिए टू ओवरटेक बाबर आजम अगेन एंड बिकम द लीडिंग स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ PSL। ये तो बात हो गई पेशावर ज़ल्मी की। थोड़ी हम बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर्स की। एक बहुत ही सॉलिड स्क्वाड है, हमने उनके बारे में एक डिटेल्ड रिव्यू किया हुआ है, आप देखेंगे आपको पता लगेगा कि इस स्क्वाड में शायद ही कोई वीकनेस हो। अगर उनके कोई आप मुझसे ट्रम्प कार्ड पूछें तो यकीनी तौर पर वो राशिद खान होंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे। ये दोनों बॉलर्स ऐसे हैं जो कि किसी भी पिच के ऊपर किसी भी कंडीशंस में मैच जितवा सकते हैं। अगर आप राशिद खान की बात करें तो उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट होने वाला है, क्योंकि उन्होंने एक तो इससे पहले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली हुई, और क्योंकि नहीं खेली हुई तो उनको कराची की पिच का बिहेवियर नहीं पता। कराची की जो पिच है उसके ऊपर स्पिनर्स को बहुत मार लगती है। उन्हीं के कंट्री मैन है कैस अहमद, जिनको कल 27 रन मारे हैं जो क्लार्क ने एक ओवर में, और लग रहा था शायद उससे ज़्यादा भी मार दें, लेकिन क्योंकि बॉलें ख़त्म हो गई थी तो उन्होंने बोल दिया कि चलिए आप जाइए। तो इस मैच में बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि राशिद खान के ऊपर भी थोड़ा सा कहर टूटे पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैन का। लेकिन उसके अलावा टीम बहुत अच्छी है लाहौर कलंदर्स की, और हमने जो एक पोल रन किया है उसके मुताबिक भी जो ज़्यादातर जो हमारे जिन्होंने रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने भी लाहौर कलंदर्स को इस मैच में फेवरेट करार दिया है। और ख़ास तौर पर मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये पोल जो है कि बहुत ही लेट नाइट रन किया गया था, लेकिन इवन देन हमारे जो रीडर्स हैं, हमारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया। सो उनको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये वाला मैच कौन जीतेगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस मैच के अंदर जो है वो शायद टॉस का उतना अहम किरदार ना हो जितना कल देखने में मिला था। हम हिस्टोरिकली कराची में जो है वो अब तक 22 मैचेस खेले गए हैं PSL के, जिसमें से 8 दफ़ा जो है वो टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है, जबकि 14 दफ़ा कल के मैच को मिलाकर टीम बैटिंग सेकंड जीती है। लेकिन क्योंकि ये मैच दिन में है तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होगा कि जो पहली टीम होगी बैटिंग करने वाली वो ये ज़रूर सोच सकती है कि हमारा मैच में एक प्रॉपर चांस है। अगर आप थोड़ा सा इससे आगे बढ़ें तो आपको ये भी देखने में मिलेगा कि क्योंकि ये पहला मैच है, दोपहर में मैच होगा, तो पिच की कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी। इसकी वजह से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो हो सकता है कि वो शायद पहले बॉलिंग करने जाए, ख़ास तौर पे लाहौर कलंदर्स जिनका स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट जो है वो उनकी बॉलिंग है, वो शायद बैटिंग करने जाएंगे पहले, और वो कोशिश करेंगे कि वो एक रन्स बोर्ड पे लगाएं और फिर अपनी बॉलिंग को, जो कि उनका बेस्ट स्ट्रॉन्ग पार्ट है, वो उसको यूज़ करें इन द सेकेंड फेज़ और प्रेशर डाल सकें पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग के ऊपर, जो कि ऑलरेडी थोड़ी सी वीक ही लग रही है।